मदीना के ताजर और फ़कीर का दिलचस्प किस्सा है। एक ईमान अफरोज, सबक आमोज़ और दिल को छू लेने वाली तवील इस्लामी कहानी है। मदीना के ताजर और फ़कीर का दिलचस्प किस्सा क्या है? ईमान, कुर्बानी और अल्लाह पर भरोसे की दास्तान है। मदीने का दौलतमंद ताजर। मदीना मुनव्वरा के एक मशहूर बाज़ार में एक दौलतमंद ताजर अब्दुल रज़ाक अपनी दुकान चलाता था। इसकी तजारत कपड़े, खुशबू और यमनी चादरों की थी। यहाँ के शहर के बड़े और मुतबरक गाहक इसी से सामान खरीदते। अब्दुल रज़ाक न सिर्फ मालदार था बल्कि खूबसूरत, खुश अखलाक और बज़ाहिर नेक भी दिखाई देता था, मगर इसके दिल में दौलत का गरूर आहिस्ता आहिस्ता रचने लगा था। वो फ़कीर को हालत से देखता, सदका कम देता और ज़रूरतमंदों को जल्दी भगा देता। इसकी ज़बान पर शुक्र था लेकिन दिल में तकब्बुर। एक दिन बाज़ार में एक दुबला पतला फ़कीर दाखिल हुआ। कपड़े पुराने थे, पाँव में जूते न थे, चेहरे पर नूर, आँखों में वक़ार और लहजे में अजब सुकून था। इस फ़कीर का नाम अब्दुल्ला था, जो कि मदीना के गर्दो नवाज़ से आया था। इसने अब्दुल रज़ाक से खाने के लिए कुछ मांगा। अब्दुल रज़ाक ने नखरुत से जवाब दिया, मेहनत क्यों नहीं करते? ये मदीना है, यहाँ सब कुछ मिलता है मेहनत से। अब्दुल्ला ने मुस्करा कर कहा, रिज़्क़ तो अल्लाह देता है, तुम्हें अल्लाह ने वसीयत दी है ताकि दूसरों का हाथ थाम सको। ये बात अब्दुल रज़ाक को बुरी लगी। इसने फ़कीर को झिड़क दिया और आसपास के लोगों से कहा, ये लोग कामचोर होते हैं, सिर्फ मांगने के लिए आते हैं। इस रात अब्दुल रज़ाक को अजीब ख्वाब आया। ख्वाब में इसने देखा कि वो एक कीमती महल में है जहाँ फरिश्ते हिसाब ले रहे हैं। इसकी नेकियों का तराजू हल्का है और गुनाह भारी। वो चीख कर कहता है, मैंने बहुत सदका दिया। फरिश्ते कहते हैं, तुमने दिखावे के लिए दिया, दिल से नहीं, और जिसे तुमने दुदकारा वो अल्लाह का वली था। अब्दुल रज़ाक हड़बड़ा कर उठा, दिल तेज़ी से धड़क रहा था। सुबह वो सीधा मस्जिद नबवी गया, नमाज पढ़ी और रोता रहा। दिल में नरमी आ चुकी थी। इसने अब्दुल्ला फ़कीर को तलाश करना शुरू किया, मगर वो बाज़ार में ना था। कई दिन गुजर गए। आखिरकार मस्जिद काबा के करीब एक बुज़ुर्ग ने बताया कि अब्दुल्ला उहद के पहाड़ पर अल्लाह की याद में वक़्त गुजारता है। अब्दुल रज़ाक ने अपना सामान उठाया, पैदल उहद की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में इसके जूते टूटे। वो प्यासा भी था, लेकिन दिल में एक सुकून था जो पहले कभी ना मिला था। पहाड़ पर पहुंचकर वो अब्दुल्ला को मिला। फ़कीर ने अब्दुल रज़ाक को देखकर मुस्कुरा दिया, तुम्हारा गुरूर तुम्हें खींच लाया क्या, या तुम्हारा रब? अब्दुल रज़ाक ने आंखों में आंसू भरकर कहा, दोनों, लेकिन रब की तरफ से ज़्यादा। इस दिन अब्दुल रज़ाक ने अपने माल का आधा हिस्सा अल्लाह की राह में दे दिया, बाकी मदरसे, यतीम खाने और खुमे खुदाई के लिए वक़्फ़ कर दिया। मदीने में एक नई पहचान उभरी। दिल वाला ताजर अब्दुल रज़ाक ने कारोबार जारी रखा, मगर अब वो हर साइल को इज़्ज़त देता, हर मोहताज की ज़रूरत को पूरा करता और किसी पर एहसान ना जतलाता। वो फ़कीर अब्दुल वक्तन फ़ौक़तन आता, कभी नसीहत करता, कभी खामोशी से बैठा रहता। अब्दुल रज़ाक कहता, तुमने मेरी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवार दी है। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे दिल ने खुद रब की तरफ रुजू किया है, मैं तो फ़कत एक सबब था। ये किस्सा हमें बताता है कि गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन एक लम्हा, एक ख्वाब, एक फ़कीर, एक आयत इंसान को बदल सकता है। दौलत अल्लाह की अमानत है। जो शख्स अपने दिल को नरम रखे वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होता है। मदीना के ताजर और फ़कीर का दिलचस्प किस्सा है। एक ईमान अफरोज, सबक आमोज़ और दिल को छू लेने वाली तवील इस्लामी कहानी है। मदीना के ताजर और फ़कीर का दिलचस्प किस्सा क्या है? ईमान, कुर्बानी और अल्लाह पर भरोसे की दास्तान है। मदीने का दौलतमंद ताजर। मदीना मुनव्वरा के एक मशहूर बाज़ार में एक दौलतमंद ताजर अब्दुल रज़ाक अपनी दुकान चलाता था। इसकी तजारत कपड़े, खुशबू और यमनी चादरों की थी। यहाँ के शहर के बड़े और मुतबरक गाहक इसी से सामान खरीदते। अब्दुल रज़ाक न सिर्फ मालदार था बल्कि खूबसूरत,
खुश अखलाक और बज़ाहिर नेक भी दिखाई देता था, मगर इसके दिल में दौलत का गरूर आहिस्ता आहिस्ता रचने लगा था। वो फ़कीर को हालत से देखता, सदका कम देता और ज़रूरतमंदों को जल्दी भगा देता। इसकी ज़बान पर शुक्र था लेकिन दिल में तकब्बुर। एक दिन बाज़ार में एक दुबला पतला फ़कीर दाखिल हुआ। कपड़े पुराने थे, पाँव में जूते न थे, चेहरे पर नूर, आँखों में वक़ार और लहजे में अजब सुकून था। इस फ़कीर का नाम अब्दुल्ला था, जो कि मदीना के गर्दो-नवाह से आया था। इसने अब्दुल रज़ाक से खाने के लिए कुछ मांगा। अब्दुल रज़ाक ने नखरुत से जवाब दिया, मेहनत क्यों नहीं करते? ये मदीना है, यहाँ सब कुछ मिलता है मेहनत से। अब्दुल्ला ने मुस्करा कर कहा, रिज़्क़ तो अल्लाह देता है, तुम्हें अल्लाह ने वसीयत दी है ताकि दूसरों का हाथ थाम सको। ये बात अब्दुल रज़ाक को बुरी लगी। इसने फ़कीर को झिड़क दिया और आसपास के लोगों से कहा, ये लोग कामचोर होते हैं, सिर्फ मांगने के लिए आते हैं। इस रात अब्दुल रज़ाक को अजीब ख्वाब आया। ख्वाब में इसने देखा कि वो एक कीमती महल में है जहाँ फरिश्ते हिसाब ले रहे हैं। इसकी नेकियों का तराजू हल्का है और गुनाह भारी। वो चीख कर कहता है, मैंने बहुत सदका दिया। फरिश्ते कहते हैं, तुमने दिखावे के लिए दिया, दिल से नहीं, और जिसे तुमने दुदकारा वो अल्लाह का वली था। अब्दुल रज़ाक हड़बड़ा कर उठा, दिल तेज़ी से धड़क रहा था। सुबह वो सीधा मस्जिद नबवी गया, नमाज पढ़ी और रोता रहा। दिल में नरमी आ चुकी थी। इसने अब्दुल्ला फ़कीर को तलाश करना शुरू किया, मगर वो बाज़ार में ना था। कई दिन गुजर गए। आखिरकार मस्जिद काबा के करीब एक बुज़ुर्ग ने बताया कि अब्दुल्ला उहद के पहाड़ पर अल्लाह की याद में वक़्त गुजारता है। अब्दुल रज़ाक ने अपना सामान उठाया, पैदल उहद की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में इसके जूते टूटे। वो प्यासा भी था, लेकिन दिल में एक सुकून था जो पहले कभी ना मिला था। पहाड़ पर पहुंचकर वो अब्दुल्ला को मिला। फ़कीर ने अब्दुल रज़ाक को देखकर मुस्कुरा दिया, तुम्हारा गुरूर तुम्हें खींच लाया क्या, या तुम्हारा रब? अब्दुल रज़ाक ने आंखों में आंसू भरकर कहा, दोनों, लेकिन रब की तरफ से ज़्यादा। इस दिन अब्दुल रज़ाक ने अपने माल का आधा हिस्सा अल्लाह की राह में दे दिया, बाकी मदरसे, यतीम खाने और खुमे खुदाई के लिए वक़्फ़ कर दिया। मदीने में एक नई पहचान उभरी। दिल वाला ताजर अब्दुल रज़ाक ने कारोबार जारी रखा, मगर अब वो हर साइल को इज़्ज़त देता, हर मोहताज की ज़रूरत को पूरा करता और किसी पर एहसान ना जतलाता। वो फ़कीर अब्दुल वक्तन फ़ौक़तन आता, कभी नसीहत करता, कभी खामोशी से बैठा रहता। अब्दुल रज़ाक कहता, तुमने मेरी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवार दी है। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे दिल ने खुद रब की तरफ रुजू किया है, मैं तो फ़कत एक सबब था। ये किस्सा हमें बताता है कि गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन एक लम्हा, एक ख्वाब, एक फ़कीर, एक आयत इंसान को बदल सकता है। दौलत अल्लाह की अमानत है। जो शख्स अपने दिल को नरम रखे वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होता है।